हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 12 का संबंध लिखा है 150। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों 14 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, आपको बताना है कि इस फिगर में काउंट करके कितना वर्ग हम लोगों के सामने दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या नेवी, एमआर, एसएसआर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, डीएसएसबी, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने के लिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। तो चलिए अब काउंट करके बताइए। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना। कमेंट करेंगे कितने कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं, किस किस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम लोगों का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है त्रिभुज को गिनने के लिए। तो पहले एक त्रिभुज है, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो अगर इसी से ऊपर से एक लाइन दे दिए तो अब इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज। तो कैसे, एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज इसमें हो जाएगा, और एक हम लोगों का बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हम लोगों का 3 त्रिभुज निकला। तो जब इसमें 3 त्रिभुज निकला तो वही फिगर को यहाँ पर देखा जाए, जूम करके हमने दिखाया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिभुज, इसमें आपका 3 त्रिभुज, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए एक इसमें ले लेंगे, एक इसमें ले लेंगे, एक इसमें ले लेंगे, तो जोड़ लीजिए 3 3 6 3 9, और इधर 3 क्या हो जाएगा 12। तो 12 के बाद देखा जाए और भी त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ से, देखिए एक बड़ा वाला जैसे इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे एक त्रिभुज और भी बन रहा है, यहाँ से हम लोग ले लिए, ये देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 14 त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में क्या है, हम लोगों का 14 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया आपका सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे। रिसेंटली पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा अलग है। अलग का मतलब है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है। कौन सा अलग है, जैसे क्रिकेट दिया है, हॉकी दिया गया है, टेनिस दिया है, टेबल टेनिस दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो टेबल टेनिस इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों टेबल टेनिस होगा, क्योंकि देखिए क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, उसके बाद हॉकी हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि ये सभी हम लोगों का मैदान पर खेलते हैं। ये सभी क्या हो जाएगा, मैदान पर खेलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा इंडोर गेम, एक आउटडोर गेम होता है, यानी 2 तरीके के गेम होता है, एक घर के अंदर और एक हम लोगों का मैदान में खेला जाता है। तो ये सभी क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस, ये सभी मैदान में खेलते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैदान में हम लोगों का क्या हो जाएगा, खेलते हैं। इस जगह पर लिख लेते हैं खेलते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर को। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन टेबल टेनिस क्या होता है, हम लोगों का इंडोर गेम, यानी घर के अंदर टेबल पर रख कर खेलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एनालॉजी यानी सदृशता से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दिए गए शब्द आयुग में संबंधित है। जैसे ए मीटर का संबंध लिखा है विद्युत धारा, तो आपको पता होना चाहिए कि ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो उसी तरीके से देखना है कि क्या इसमें कौन सा, क्या दाब का बैरोमीटर हो जाएगा, घनत्व का हम लोगों का इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए हम लोगों का जैसे लिखा है ध्रुवन मापी से चरण हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए सिर्फ लिखा है, देखिए दाब लिखा है, वायुमंडलीय दाब रहेगा तो ही हम लोगों का क्या होता है बैरोमीटर होता है। यहाँ पर सिर्फ दाब लिखा है तो इसीलिए इसको नहीं करेंगे। अगर इसको करेंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही करेगा और कंफ्यूजन होगा और गलती हो जाएगा। देखिए दाब का यहाँ पर वायुमंडलीय दाब रहेगा तब आप बैरोमीटर लगाएंगे, सिर्फ दाब लिखा है तो ये नहीं होगा। घनत्व ये भी नहीं सही होगा। उसी प्रकार से लिखा है ध्रुवन मापी, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। और जो आपका एजेंसी टीसीएस ने करवाया है बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न करवाए हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर दिया था हाइग्रोमीटर से, आपको पता होना चाहिए आर्द्रता को मापते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार यह क्वेश्चन आप पूछा गया और लगभग स्टूडेंट का यही आंसर आया कि दाब का संबंध बैरोमीटर, जो सरासर गलत होगा। जो एजेंसी ने दिया है आंसर हाइग्रोमीटर होगा, आर्द्रता होगा। देखा जाए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो एनालॉजी का दिया गया है, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया। जैसे 12 का संबंध लिखा है 150, तो 14 का संबंध क्या होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे 12 और 150 लिख दिए, तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 14 का संबंध क्या होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, नहीं विश्वास है, एक बार आप करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत बोलिए। जैसे 12 का संबंध 150 कैसे लिखा, तो आपको 12 का स्क्वायर कर देना है, अब प्लस क्या कर देना, यही 12 अब बट्टे में क्या कर देना दोस्तों 2 कर देना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 अब प्लस ये देखिए 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, इसको कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि होबे नहीं करेगा आपसे। अब उसी तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 14 देख रहे हैं तो 14 का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, यानी वर्ग कर लीजिए, और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 14 अब बट्टे में क्या कर देंगे 2। जो लॉजिक इधर लगा, एनालॉजी का यही नियम है कि जो एक साइड में लॉजिक लगेगा वही लॉजिक दूसरे साइड में लगेगा। तो 14 का स्क्वायर 196 अब प्लस का प्लस 14 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी को आप ऐड कर लीजिए, यानी जोड़ लेंगे। तो अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, हाँ 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा, 1 1 2 203 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग दर्पण, अगर उसने नहीं दिया है कि दर्पण हम बाएं लें कि दाएं लें कि नीचे लें, ये पता ही नहीं चल रहा है कि दर्पण को कहाँ पर रखें, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर उसने दर्पण नहीं दिया तो हमेशा जो लगभग जो क्वेश्चन होगा तो हम लोगों का इसी साइड में यानी दायां साइड में आपको दर्पण लगाकर सॉल्व करना है। तो अब दायां साइड में लगा दिए और फिगर को देखिए कि कैसे कैसे हम लोगों का करने के बाद आंसर निकलेगा। तो दर्पण में देखिए जैसे अगर ये रेखा इस साइड से है तो दर्पण में देखेंगे किधर से दिखेगा, इस साइड से हो जाएगा। ये मालूम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दर्पण का गुण ये है कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो उसी तरीके से अगर इस फिगर को हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का, तो देखिए इस जगह पर बना लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ से और इसके बाद यहाँ से कर लेंगे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से कर लें और उसी प्रकार से यहाँ से कर लें। अब इसमें जैसे इधर से है तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा, अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का फिगर किधर से जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद ये एन भी क्या होगा, इसमें जैसे एक देखिए ये वाला आकृति हो जाएगा, ठीक है। और एक हाँ यहाँ से जैसे लिए तो देखिए सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे कैसे दर्पण का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ से दिया, इस प्रकार से क्या हुआ है ना, इस प्रकार से, ठीक है। और हाँ यहाँ तक हम लोगों का अच्छा इस तरीके से। आप देखिए इसमें तो इसी तरीके का बनेगा। इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग, अच्छा जो खाली है तो खाली वाला भाग तो इधर होगा ना, तो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, खाली वाला भाग इधर हो जाएगा।
देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। जैसे ये इधर से है तो ये किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझिए। जैसे एक त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज को अगर हम लोग लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जैसे किए हैं तो ये वाला भाग खाली वाला, यानी कि यहाँ जो है ना आपका इस जगह पर हम लोगों का त्रिभुज जाएगा। जो भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि त्रिभुज का निशान जो है हम लोगों का इस साइड में हो जाएगा, इधर त्रिभुज हो जाएगा। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डार्क किया हुआ हो जाएगा। तो ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, डार्क किया हुआ हो जाएगा। ठीक है, और एन का सिंबल देखा जाए तो इस जगह पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से उसके बाद एन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब वाला जानते हैं, अलग अलग फिगर देके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए अगर एक क्वेश्चन भी आप समझ गए इस टाइप का आपसे हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि कौन कितना दूरी पर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, दिए गए चित्र में कितने वर्गों की संख्या है, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना वर्ग है। तो आप कैसे करेंगे, वर्ग निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए इसमें एक यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 4, उसी प्रकार से आप इसको करेंगे 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4। अगर दोनों बगल बराबर है, देखिए वर्ग में आपको ये भी ध्यान रखना है दोनों बगल बराबर होना चाहिए तभी लॉजिक लगेगा। अगर बराबर नहीं रहा तब क्या करेंगे, तो उसका अलग लॉजिक है और उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर लेंगे, उसी प्रकार से आगे करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बस यही लॉजिक से आपका आंसर निकल जाए। तो 1 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, देखिए जैसे ही जोड़ेंगे 16 9 25 4 29 1 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आराम से करते हुए चलेंगे। जैसे तिनका का संबंध लिखा है घोंसला, तो कपास का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर दें, धागा कर दें, ऊन कर दें, सिलाई कर दें, कपड़ा उद्योग कर दें, कौन सा होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, चिड़िया जो करती है एक एक तिनका को उठाकर एक घोंसले का निर्माण करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्योंकि चिड़िया जो है एक एक तिनका यानी उठाकर उसके बाद घोंसले का निर्माण करता है। उसी प्रकार से कपास यानी एक एक कपास को हम लोग लगा लेंगे तो फिर हम लोगों का क्या निर्माण होता है, धागा का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एजेंसी कंडक्ट कराए टीसीएस उसने इसी मतलब इसका आंसर इस तरीके से दिया था, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि तिनका का संबंध अगर घोंसला दिया है, कैसे दिया है कि एक एक तिनका को उठाकर घोंसले का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से कपास से हम लोगों का किसका निर्माण होगा, धागा का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इनमें से कौन सा अलग है। अलग का मतलब होता है कि बेजोड़, कभी कभी विषम रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया। कभी अंक वाला आता है, कभी शब्द वाला आता है, कभी अल्फाबेट वाला भी दिया गया अलग अलग एग्जाम में। तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे 36 लिखा है, 49 लिखा है, 144 लिखा है, 72। तो इसका सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको वर्ग और क्या देखना है, घन देखना है इसका यही। और उसके बाद अगर इन नहीं है तो फिर आपको अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या भी नहीं है तो आपको क्या देखना है, सम और विषम संख्या देखना है। सम और क्या देखना है, विषम देखना। अगर ई भी नहीं रहे तो आपको क्या लगाना है, विभाज्यता का नियम लगाना। अगर ई भी नहीं रहे तो अंकों पर आधारित अंकों का योग, अंकों का गुना उस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों का पहला ही लॉजिक लग जाएगा, यानी एक पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक, चौथा, बस यही 4-5 लॉजिक अगर आप याद रखें तो आपका प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखने से हम लोगों को पता चल रहा है कि सर 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 49 आपको पता है कि 7 का स्क्वायर है, 144 आपको पता होना चाहिए 12 का स्क्वायर है, और 72 किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या कर देंगे, किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। तो हो गया किसी का वर्ग नहीं है, तो हो गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन है, एकदम छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसीलिए अंत तक बने रहेंगे और सारे पार्ट को जाके आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, अभी जो पार्ट चल रहा है सब प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए
अगर बात करेंगे कि मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे ना लगेगा कि क्या करें, जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, वर्ग करके घटा लें या स्क्वायर करके, तो उस तरीके से सोचना होता है, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो मेरा लॉजिक क्या है, हम कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, तो ये देखिए, ये जैसे 28 लिख लिए, ये वाला 28 की बात करें और ये वाला 27, तो 28 में क्या कर लीजिए दोस्तों, इसमें भाग कर दीजिए, किससे कर दीजिए, यहाँ पर इस जगह पर, हाँ इसी तरह लिखते हैं ना, एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, अब प्लस का प्लस कर दीजिए, इस 27 में क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग 3 से कर दीजिए। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, इसको स्किप करना पड़ जाएगा, लेकिन स्किप नहीं, एक बार सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो 28 में अगर 28 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से अगर देखा जाए हम लोगों के सामने 27 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 7 और 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या बीच वाला ये 16 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसी तरीके से सॉल्व करना होगा सर, यानी ये 4 और 3 कहाँ से आया, तो कहाँ से आया नहीं, अपने मन से लाए, क्यों, क्योंकि हमको सोचना है, किसी भी तरीके से वो लाना था जो बीच वाला संख्या। तो जो लॉजिक एक में लगाए वही लॉजिक सब में लगाए, ये नहीं कि अलग अलग लॉजिक लगाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, यहाँ 4 से भाग दिया तो इसमें 5 से दे दें, 6 से दे दें, ऐसा नहीं। तो इसमें भी भाग 4 से ही होगा, अब प्लस का प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 लिख देंगे और भाग क्या कर देंगे हम लोगों के सामने, 3 से दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 44 में 4 से भाग कर देंगे तो 11 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। 15 में 3 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, और इन दोनों को योग कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए, तो 11 5 16 हो जाएगा। तो देखिए आपका बीच में ये 16 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से आगे चलेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे ही 84 देख रहे हैं और 24 देख रहे हैं, तो इस जगह पर लिख लेते हैं 84 और हम लोगों के सामने दिया गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर है। तो 4 से भाग देना होगा, सब में तो वही काम कर रहे हैं। इसमें एक में 4 से भाग दे रहे हैं, एक में 3 से, तो 24 में किससे भाग लग जाएगा, तो हम लोगों के सामने 3 से भाग लग जाएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 84 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, आज 1, तो यहाँ 21 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 24 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार में हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। यह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले सवाल आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन सा दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक एक ऑप्शन को बारीकी से चेक करना होगा। पहला ऑप्शन को उठा लीजिए, जैसे जहां गुना दिख रहा है उस जगह पर आप ऐसे कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जहां प्लस दिखेगा वहां पर क्या करना है, गुना कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए 12 हो गया, माइनस का माइनस 8, उसने कहा कि प्लस के जगह पर गुना, तो प्लस के जगह गुना कर लिए, भाग 2 कर लिए, और जहां गुना दिख रहा है उस जगह पर गुना के जगह क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो प्लस कर दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का माइनस, पहले गुना नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट का यही गलती होता है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या करता है, पहले गुना करके भाग करेगा, इसीलिए गलती होता है। कभी भी ये काम नहीं करना, पहले इसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पर गुना का गुना, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 होगा, पहले काम इसका होगा, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि 4 में पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 4 में 2 से भाग कर दिए, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, 4। देखिए सॉल्व करने से आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर 12 और 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस इस जगह पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो एक स्टेप और करेंगे आंसर हो जाएगा। तो 12 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आराम से करना है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे ही घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कितना इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। जैसे कि ये देखिए हम लोगों का इसका कोड इस प्रकार दिया है, यानी फॉरवर्ड का कोड इस प्रकार लिखा है, तो उसी प्रकार से जैसे कि हम लोगों का इसका कोड आपसे पूछा गया था, इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए करना क्या है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है तो कुछ भी कोड दे सकता है, ऐसा नहीं को कुछ भी पूछ सकता है।
तो इस जगह पे स्टार्ट करते हैं, पहले एक एक को सॉल्व करेंगे। एफ ओ, उसके बाद आर हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ए, उसके बाद आर और क्या लिखना है, डी लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों के सामने यहाँ लिखा है सी एस, उसके बाद सी एस जेड एक्स, उसके बाद लिखा है क्यू पी ई। आपको करना क्या, इसमें सोचना था कि कैसे लिखा है, क्या करने से लिखा है। लॉजिक को हम देखें ना, तो सी से यदि डी पे चलेंगे तो उसने क्या किया, -1 कर दिया, यहाँ से पता चला कि इसमें -1 कर दिया। आर से यदि हम लोग एस पे चलेंगे, उसी प्रकार से देखिए ए से आपको क्या चलना है दोस्तों, जेड पे चलना है। उसी प्रकार से ये डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू से जैसे एक्स पे कर देना है। उसी प्रकार से ये आर को जब हम देख रहे हैं कि आर से थोड़ा आर से ले लेते हैं, थोड़ा गैप करके लेंगे ना तब ना लिखना होगा। आर से क्यू पे चलना है। उसी प्रकार से ओ से क्या करना है दोस्तों, लेकिन सबका कर देंगे, ओ का पी, एफ का क्या हो जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा। अब सब में देखिए कितना जोड़ा है, कितना घटाया है, जरा हमें बता दीजिए। तो डी से यदि इस पे क्या हो जाएगा, -1 क्या, देखिए यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि सी में सर करेंगे तो -1 हो जाएगा, आर से एस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। एक बात बता दिए, एक बार -1 एक बार +1, तो -1 +1। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा -1, इसमें क्या कर देंगे +1। देखिए ना पीछे से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डी से यदि सी पे जा रहे थे 1 लेटर घटा, आर से एस पे जाएंगे तो +1 लेटर का वृद्धि, ए में 1 लेटर घटा देंगे जेड, डब्ल्यू में 1 लेटर जोड़ देंगे तो एक्स, आर में 1 लेटर घटा देंगे क्यू। तो देखिए सबका कर लिया। अब जिसका पूछा है उसका आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब हमने क्या किया, इस ऑप्शन को उठा लिया, जैसे देखिए एन, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, एन यू एम, उसके बाद अच्छा एम को थोड़ा आराम अच्छे से लिख लेते हैं ना, अच्छे से लिखना होगा, एन यू एम ई, उसके बाद आर ए एल। अभी आपको बता चुके, आपको क्या करना है, एक एक लेटर पीछे से घटा लेना। एल में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का हो जाएगा के, ए में 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा हाँ, के बी। ये देखिए इतना ही किए, इतना ही किए, आपका आंसर। उसी प्रकार से ई में अच्छा आर में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्यू हो जाएगा, ई में 1 लेटर करेंगे तो एफ हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से इधर करेंगे तो एल हो जाएगा, भी हो जाएगा, एम हो जाएगा। आप घटा लीजिए, हमने घटा लिया। यानी एल से यदि के पे चल रहे हैं तो एल से के में चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या करना होगा, -1 करना होगा। ए से चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, ए से बी पे तो +1 करना होगा। आर से चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 लेटर, एक बार +1 तो एक बार -1। उसी प्रकार से ई से हम लोगों का चलेंगे एफ पे, तो ई से एफ पे चलेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एम से हम लोगों का इधर कर देंगे एल, उसी प्रकार से यू से हम लोगों का कर देंगे। सब में आप कर लीजिए, हमने कर दिया तो आंसर, इस प्रश्न का आंसर ए निकलेगा। कैसे निकलेगा तो सब पे बता दी, क्योंकि अब जगह कम है ना, नीचे में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमने एक एक लेटर सब में कमी कर दिया ताकि आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए सैलोलिज्म, यानी कि हम लोगों का सैलोलिज्म का सवाल दिया गया, यानी वेन आरेख वेन डायग्राम वाले यहाँ पर देखा जाए। अच्छा सैलोलिज्म का दिया ना, तो चलिए इसको कर लेते हैं। सभी कंप्यूटर क्या है, मशीनें है, ठीक है। कोई टेलीविज़न हम लोगों का कंप्यूटर नहीं है। सभी हम लोगों का क्या लिखा है, टेलीविज़न क्या है, उपकरण है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखिए सभी कंप्यूटर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख लेते हैं कंप्यूटर। उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, अगर आप उतना बड़ा लिखेंगे तो फिर समय खत्म हो जाए। यहाँ पर क लिख लीजिए और म, उसके बाद थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिए इसको ऐसे आपको लिख लेना। ये हम लोगों का हो गया कंप्यूटर, उतना बड़ा नहीं लिखाएगा कंप्यूटर। सभी कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो इस जगह पर हमने कर लिया मशीन कर लिए। सभी कंप्यूटर क्या हो जाएगा, जैसे मशीनें लिखा है तो आप मशीन लिख लीजिए। अब लिखा है कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, और उसके बाद लिखा है सभी टेलीविजन उपकरण। देखिए किस तरीके से उसने घुमाया, तो कोई बात नहीं है, उसने यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ यहाँ तक कर लिया। अब लिखा है कोई भी टेलीविजन जो है कंप्यूटर नहीं, इस जगह पर हम लोगों का टेलीविजन लिखेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ टेलीविजन, चलिए ना, इस जगह पर जहाँ तक अट रहा है वहाँ तक आप लिख लीजिए। लेकिन मेरा मानने का ये बात है कि आप एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो समय लग जाएगा। फिर लिखा है कि सभी टेलीविजन क्या है, उपकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा उपकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह से आपका ये डायग्राम बन गया। और जिसमें नहीं लगा, एक बात मेंशन करना है, देखिए कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, तो कोई भी टेलीविजन किधर से हो रहा है, कंप्यूटर नहीं, तो नहीं इधर गया है, इसमें नहीं लगा है, देखिए इधर से जाएगा, इसमें हम लोगों का नहीं हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर करने के लिए
कुछ उपकरण मशीन है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का कुछ उपकरण जो है हम लोगों का क्या है, मशीन है। तो उपकरण मशीन में कहाँ गया, कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से होता है, एक गोला दूसरे गोला में जाता है, ये होता है हम लोगों का कुछ वाला। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ये बात गलत कर रहा है। कुछ उपकरण मशीन, कहाँ कुछ उपकरण मशीन में तो जा ही नहीं रहा। फिर लिखा है कि कुछ मशीनें कंप्यूटर है। तो देख लीजिए कुछ मशीन है, तो कुछ मशीनें हम लोगों का कंप्यूटर है। तो कुछ मशीन हम लोगों का, ये देखिए कह रहा है कि कुछ मशीनें कंप्यूटर है। तो कुछ मशीन, हाँ ये बात सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही करा है। लेकिन कुछ मशीन है, अरे मशीन का इतना बड़ा गोला, मशीन का उसमें कुछ हिस्सा क्या है, कंप्यूटर का। इतना सा, अब बात को समझिए, इतना बड़ा गोला हुआ मशीन का, उसमें कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, कंप्यूटर का। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। फिर लिखा है कि कोई भी टेलीविजन मशीनें नहीं है। तो देख लेते हैं, कोई भी टेलीविजन जो है हम लोगों का मशीन नहीं है। तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि कोई टेलीविजन मशीन है कि नहीं। उसने कहा है कि कोई भी टेलीविजन मशीन नहीं है। तो देखिए टेलीविजन मशीन पे कोई वेंडेशन नहीं है, जबकि टेलीविजन का कंप्यूटर पे वेंडेशन लगा हुआ है। टेलीविजन का हिस्सा इसमें भी जाके इस तरीके से एक डायग्राम बना सकता है। अगर हम बात करेंगे टेलीविजन मशीन का, तो ये वाला डायग्राम इसको टच कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी सही कर देता है। सर कोई भी टेलीविजन कहाँ मशीन है, तो ये बात तो बिल्कुल आप सही करा, और सारा सर सही करेगा और गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसे भी आप बना सकते थे, क्योंकि टेलीविजन का कंप्यूटर से वेंडेशन है, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं। ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी टेलीविजन मशीन है कि नहीं है। इस बात को हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमने गलत कर दिया कि कोई टेलीविजन, वो कह रहा है कि कोई टेलीविजन मशीन है। क्या लिखा है, कुछ टेलीविजन मशीन है। तो कुछ टेलीविजन कहाँ मशीन है, कुछ टेलीविजन का हिस्सा क्या मशीन में गया है, क्या नहीं गया है, वो कह रहा है कि है। तो इसीलिए इस बात को हमने गलत किया। तो केवल 2 सही होगा, सीधी सी बात है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्न समुच्च से संबंधित है। यानी जो संबंध दिया गया है 9 का, 12 का, 18 का, तो उसने कैसे लिखा होगा उस तरीके से आपको देखना होगा। तो चलिए इस जगह पर कर लेते हैं 9, उसके बाद हो गया हम लोगों के सामने 12, और फिर क्या लिया है दोस्तों 18। तो इसमें आपको देखना है कि क्या करके लिखा है। 9 से अगर 12 पे जाएंगे तो देखिए 9 से 12 और 12 से क्या क्या है दोस्तों 18। तो 9 से 12 पे जाने के लिए यहाँ पर +3 क्या है, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो एक बात ये भी याद रखना होगा, तब जाके इस प्रश्न का आंसर होगा कि 3 से यदि 6 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया है, गुना 2 भी किया है। गुना क्या किया है, 2, यानी जोड़ा भी है और गुना 2 गुना करके जोड़ा, यानी 3 और 6। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोगों का 5 है, कोमा यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो लॉजिक लगा के देखना होगा, तब ना होगा कि सर 5 से 12 पे चलेंगे तो ठीक है, यहाँ पर 7 जोड़ा है, तो क्या इधर 14 जोड़ा है कि नहीं। तो इसमें 12 में हमको 14, तब ना जाके 2 गुना होगा। तो सर 12 14 तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 है ना, पहला ऑप्शन आप ऐसे ही इसको हटा दीजिए, हम लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए ना, एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा ना, तब जाके आंसर निकलेगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 13, कोमा फिर हो जाएगा 19, और फिर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 31 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 13 से यदि आप 19 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है। तो 13 से सर 19 पे जाने के लिए इसमें +6 करना होगा। तो ठीक है, 6 कर लिए। तो देखिए 6 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से 19 से यदि 31 पे जाएंगे तो क्या उसने 12 किया है, क्या नहीं किया है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल किया है, ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि यहाँ भी उसने गुना क्या किया है, हम लोगों के सामने 2 किया। देखिए ना, इसमें भी गुना 2 किया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में देख रहे हैं आजकल और रिसेंटली पूछे गए सब क्वेश्चन। जैसे देखिए इसका कोड यहाँ पर इस तरीके से, इसका कोड इस तरीके से, उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा। जैसे उसने हेम्पर का लिखा है, इंसल्ट का दिया गया है, सेफ्टी का कोड आपसे पूछा है। तो देखिए ना, कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक का संबंध निकाल देंगे ना, आप आराम से कर लेंगे। जैसे कि हेम्पर का लिखा है, देखिए यहाँ इधर से लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं H हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने A हो जाएगा, फिर हम लोगों का यहाँ पर M हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने P हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने E हो जाएगा, और फिर R हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा है, देखिए H को लिख दिया। अगर बात करेंगे दोस्तों H को, तो H को हम लोगों के सामने 17 लिखा है। A का बात करेंगे तो उसने 1 को क्या लिखा है, देखिए ना 2 लिखा हुआ है, ठीक है। M को क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे ही लिखा है ना, कुछ अलग तो नहीं किया।
जैसे एच को उसने 17 लिख दिया है, देखिए कैसे कैसे लिख दिया है 17, उसके बाद 2 1 तो 2 और 1 कर लिए। अच्छा, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, हटाना होगा। जैसे कि एच का आखिर ऐसा क्या करेंगे, अगर गुना 2 कर दें, क्या एच का क्या करने से 17 होगा, तो एक तरीके से सर एच में अगर 8 दूना 16, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, तो ए का उसने लिखा हुआ है 2, देखिए ना ए का अगर 2 लिखा है तो सबका दिया गया, जैसे आर का 18 दूना 36, अच्छा 18 दूना 36 हो जाएगा, ई का 5 दूना 10, तो इस तरीके से लिखा हुआ लग नहीं रहा है, यहाँ पर हुआ है। तो चलिए देखिए आप इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन, आपका सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, ए को निकाल देंगे ना तो सबका निकल जाएगा, जैसे एच ए, उसके बाद इसी तरीके से एम, और फिर लिखा हुआ है दोस्तों पी, और आगे बढ़ेंगे तो ई, और क्या लिखा हुआ आर लिखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे मेन तो वो है कि इसका नंबर कैसे दिया है। तो इसका क्या करना है कि एच का जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, एस कर लेते हैं, ठीक है। ए का हम लोग क्या कर लेंगे, तो अगर उल्टा क्रम से करेंगे तो फिर हम लोगों का दिक्कत, यानी कि आपको क्या करना है कि 1 में गुना 2 करना है। जैसे कि एच का हम लोगों के सामने उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो एस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पर एस हो जाएगा। और इसमें क्या करना है कि -2 करना है, विपरीत क्रम करके, और उसका क्या करना है -2 करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे एच हो गया तो इसका हम लोग एस लिख सकते हैं, तो एस लिख सकते हैं, तो इसमें क्या करना होगा -2 कर देना होगा। तो जैसे -2 करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे इधर कर लेते हैं 17। उसी प्रकार से ए में क्या करना है, 1 में माइनस उल्टा क्रम करके 2 करना है, और 1 में आप जनरली क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। जैसे ए का होता है 1 गुना 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसी प्रकार से एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर एम का उल्टा क्या कर लेंगे, एन कर लेंगे। तो एन में 2 घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पी में क्या करना है दोस्तों, 1 में गुना 2 डायरेक्ट कर दिया है, 1 में क्या कर दिया, गुना 2 डायरेक्ट कर दिया। ये देखिए जैसे P का करेंगे तो P का 16 दूना क्या हो जाएगा, 32। तो देखिए यहाँ पर आपको इस जगह पर 32 दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया उसने, 32 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से E का बात करेंगे, 1 में गुना 2, 1 में -2 किया, तो E में जैसे कि E का हम लोगों का हो जाएगा गुना, अच्छा E में हम लोगों का क्या, E का भी होता है, तो भी में से 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, गुना 2 का, 1 में -2 गुना 2 करना है, यानी कि 1 में जो उल्टा किया है ना, तो हम लोगों का क्या किया उसने, विपरीत क्रम करके। उसी प्रकार से R में करेंगे तो R का 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए 1 का हम निकाल दिए, एक बार अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। इस जगह पर लिखेंगे, देखिए इस सब चीज आपके सामने कर देंगे ताकि आपको कोई पेचीदा ना लगे और ना आपको समझ में आए। तो चलिए एक बार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने A हो जाएगा, M हो जाएगा, फिर लिखा हुआ है P, E और R। सबसे मेन आपको ये समझना कि उसने जो लिखा है इसको कैसे लिखा, 17 इसने जो यहाँ पर लिखा, पहले आप 17 लिख देते हैं, फिर लिखा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इसको 12 लिख देते हैं। 12 के बाद देखा जाए इसको उसने 32 लिखा है, इसको क्या लिखा है, 20 लिखा, और उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है दोस्तों, 36। ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक जो इसको लिखा है, जैसे इस 17 कैसे आया, तो H का विपरीत यहाँ पर लिख लेते हैं, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम की अगर बात करें तो H का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, S होता है। तो H का अगर विपरीत क्रम क्या बात करें तो S होता है। तो S में अगर 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से A का अगर 2 देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। उसी प्रकार से M का विपरीत क्रम आपको मालूम होना चाहिए कि M का विपरीत क्रम N होता है। A को विपरीत क्रम 1 to गुना 2 डायरेक्ट कर दिया। M का विपरीत क्रम की बात करें तो N होता है और उसमें क्या करना होगा, -2। उसी प्रकार से P का स्थान मालूम है कि 16 होता है, इसमें गुना 2 कर देंगे। E का विपरीत क्रम आपको होना चाहिए V होता है, V में क्या करना होगा, -2 कर देना होगा, तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से R में क्या करना है, गुना 2 कर देना है, तो R का 18 और गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक बार उसने विपरीत क्रम किया और -2, और 1 2 में क्या किया, डायरेक्ट गुना 2 कर दिया। लेकिन अभी निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई अति नहीं है। जैसे सेफ्टी का पूछा गया ना, इस जगह पर लिखते हैं S, उसके बाद A, उसके बाद F, E, उसके बाद हो जाएगा T, और क्या लिखा हुआ है हम लोगों के सामने Y दिया है।
तो एक में आपने क्या किया, विपरीत क्रम, सबसे पहले तो यही लॉजिक जाएगा विपरीत क्रम का। एक में विपरीत क्रम, एक तो लेटर में हम लोगों का विपरीत हो रहा है, विपरीत क्रम, और एक में क्या हो रहा है, गुना 2 कर रहा है। जैसे s का अगर विपरीत क्रम देखा जाए, जैसे हम लोगों का s है तो s का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, h होता है। s का विपरीत क्रम की बात करें तो h होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, -2 करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें गुना क्या करना है, a का 1 होता है, तो गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। f का विपरीत क्रम, तो f का विपरीत क्रम हो जाएगा यू, तो यू में 2 लेटर घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक में एफ का विपरीत क्रम हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यू हो जाएगा। ई का हम लोगों को डायरेक्ट ई का 5 होता है तो गुना 10 कर देना है, ठीक है। एक में देखिए -2 और एक में हो जाएगा गुना 2। उसी प्रकार से एक में -2 और इसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, गुना यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, -2 कर देना होगा, यानी कि तो टी, तो जी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, टी का विपरीत क्रम जी, तो जी में 2 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से वाई में ये देखिए, इसमें जैसे हमने क्या किया, विपरीत क्रम, इसको 2 गुना, तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, 62। उसके बाद हम लोगों का 19। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप अच्छे से कर लीजिए, वरना आपसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 62, 19, 10, 5 और हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, कैसे इसका एनालॉजी का सवाल दिया है। जैसे हो जाएगा बी वाई और फिर लिखा है डी और डब्ल्यू, तो इसका संबंध लिखा है उसने, यू लिखा है, एफ लिखा है, एस लिखा है और एच लिखा है। उसी प्रकार से इस जगह पर संबंध देखा जाए तो हम लोगों के सामने सी, एक्स, एफ और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका पूछा गया कि कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी का विपरीत क्रम, यहाँ पर भी लॉजिक वही चल रहा है हम लोगों का, विपरीत क्रम का। इस जगह पर क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम का ही लॉजिक चला है। और डी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से अब एक बार सीधा विपरीत क्रम लिया, एक बार क्या कर रहा है, उल्टा विपरीत क्रम। ये देखिए, यू का विपरीत क्रम एफ कर दिया, उसी प्रकार से एस का विपरीत क्रम क्या कर दिया दोस्तों, एच कर दिया। तो एक बार सीधा उल्टा क्रम को लिया, एक बार हम लोगों का यानी कि विपरीत में उल्टा क्रम को, यानी कि क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है बी वाई डी डब्ल्यू। उसी प्रकार से आप देखिए, यू का एफ क्या है, एस का है। उसी प्रकार से देखिए, सी का एक्स है, तो उसी प्रकार से एफ का क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है। तो ठीक है, अगला जो आएगा इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम ला उल्टा। देखिए, एस का विपरीत क्रम एच किया, ऐसा हम लोगों का विपरीत क्रम ला नहीं होगा। फिर जैसे यहाँ पर देखा जाए कि आर आई, तो आर आई लिखा हुआ है, देखिए ना, विपरीत क्रम किधर से, एक बार उल्टा वाला होना चाहिए, तो आर का आई लिखा है। और पी का देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, वो के कर रहा है। तो क्या हम लोगों का कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, तो ये भी ना हो जाएगा। देखिए ना, हम एक बार सीधा लिया तो एक बार उल्टा, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए, टी का जी कर दिया है, ये भी नहीं होगा हम लोगों का उल्टा। ये यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आर का विपरीत क्रम देखा जाए तो आई हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, एल आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। यानी एक बार देखिए, सी का एक्स, एफ का यू, तो उसी प्रकार से उल्टा क्रम करेंगे तो आर का आई और ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आप उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग आंसर आने लगेगा। इसीलिए हम पहले ही बता दें कि इस प्रश्न का आंसर अगर हमने भी डी किया तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा आप समझ लिए बारीकी से कि कैसे इस प्रश्न का आंसर सही निकलेगा, क्योंकि अगर हमने डी दिया तो उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि किताब में आंसर क्या किया है, गलती कर दिया है। तो चलिए इसको सही आंसर बता देते हैं कि कैसे आप करेंगे। बी वाई डी और डब्ल्यू, देखिए लॉजिक को देखिएगा, यहाँ पर क्या हो, यू एफ और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एस एच। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या किया है, गलत दिया था किताब में, इसको सुधार लीजिए। ऐप और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एजेंसी ने कंडक्ट कराया था ना, वहाँ पर आंसर में जब सुधार किया तो उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, हटा दिया। वाई से अगर इस पे चलेंगे, ये देखिए, यहाँ से इधर, उसी प्रकार से इसमें इधर, इसमें इधर, तो यहाँ से लॉजिक हो जाएगा, इसमें इधर चलेंगे, इसमें इधर, इसमें इधर। देखिए ना, अभी सब चीज़ बताएंगे आपके सामने, आपको घबराना नहीं कि क्या क्या। y से यदि u पर आएंगे तो उसने क्या कर दिया है, -4 कर दिया, और इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, +4 कर दिया। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, -4 कर देना है, और इसमें क्या कर देना है, +4 कर देना है।
तो देखिए वही काम करना है, यानी कि 1 में आपको -4 करना है और प्लस क्या करना है 4 करना है। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना है -4 कर देना है और प्लस क्या करना है 4 कर देना। तो ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो x में ये देखिए अच्छा y से अच्छा यहाँ पर अच्छा हमने उल्टा कर दिया यहाँ पर, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। देखिए हम लोगों का b से f पे जाएंगे तो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर क्या वो उल्टा हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए, रुक जाइए। इधर हम लोगों को जहाँ प्लस लगना था वहाँ पर माइनस लग गया, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा -4 और इसमें अच्छा अलग कलर दे देते हैं। रुकिए ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा कभी दिमाग में नहीं। इसमें करना है -4, इसमें कर देना है +4, उसी प्रकार से इसमें कर देना है दोस्तों -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा +4। देखिए बिल्कुल समझ में आ गया कि सर इसमें -4 कर दिया जाए, इसमें +4, उसी प्रकार से इसमें -4 और इसमें क्या कर दिया जाए +4। तो x में अगर 4 लेटर घटा देंगे तो x में 4 लेटर t हो जाएगा और 4 लेटर c में 4 लेटर c के बाद हो जाएगा d e f g हो जाएगा। तो यहाँ पर g आ जाएगा, ठीक है। u में 4 लेटर घटेगा तो हम लोगों का q हो जाएगा। उसी प्रकार से f में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा j हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों श्रृंखला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए श्रृंखला वाले यानी 16 नंबर में श्रृंखला का प्रश्न दिया है, तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 3, फिर हम लोगों के सामने 5 और 15, यही क्वेश्चन तक करेंगे 15 और उसके बाद हो जाएगा 41, आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है 173 दिया है। लॉजिक को देखिएगा कि कैसे होगा। 3 से यदि 5 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है +2 कर दिया, ठीक है। 5 से 15 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया उसने 10 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों 41 क्या है, तो 15 से 41 पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 26 जोड़ दिया। ये देखिए ना, इस जगह पर कितना जोड़ना होगा 26 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जो होगा। तो देखिए यहाँ से पता चलेगा, आपको एक लॉजिक लगाइए कि 2 से यदि आप 10 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या गैप है हम लोगों के सामने 8 का है। उसी प्रकार से 10 से यदि जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है 16 का अंतर हो रहा है। तो देखिए 2 गुना करके दिया है, इस जगह पर क्या आ जाएगा 8 फिर 16, अगर 8 16 और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों का जैसे 8 16 और इस जगह पर मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट का ई करेगा कि सर इस जगह पर 16 जैसे हुआ तो 16 में हम लोग क्या करते हैं 8 16 मान के चलिए कि 8 जोड़ देंगे ई, अच्छा 16 8 या 24, हाँ यहाँ पर 24 जोड़ लीजिए। इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों 24 जोड़ लीजिए। तो जैसे ही 24 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10 करिए 0 2 2 4 1 5 50 हो जाएगा। तो 50 ठीक है 91। लॉजिक देखिए कैसे कैसे लगा है, यही मेन था। तो यहाँ पर 50 हो गया सर, उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ेंगे, तो 50 के बाद यहाँ से 24, तो 24 के आगे 8 16 8 24 8 जो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या जोड़ देंगे 32 जोड़ देंगे। तो 32 जोड़ेंगे तो 50, इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस करना होगा हम लोगों के सामने 82 कर देना होगा। 50 और 30 82 हो जाएगा ना। तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 और 9 8 17 बिल्कुल हो गया। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 91 निकल जाएगा। देखिए ना सब चीज आपके सामने, बस आपको समझना था कि क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। 8 के बाद देखिए यहाँ पर 16 16 के बाद 24 24 के बाद क्या हो रहा है 32, यानी 8 8 का गैप है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रख देते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कर देंगे कि 17 का आंसर कौन सा सही होगा, ए होगा बी होगा सी होगा डी। हम देखना चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट का इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। ओके दोस्तों थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।